तो अब कह रहे हैं कि जैसे सपना दिखा, तो कह रहे हैं कि जो देखा सो देख लिया, वृष कृष्णा तुझे कैसे बताऊं, वो चीज बताने में नहीं आती। ये देखे सुंदर साथ जी, जो सपन में देखी हुई चीज का इतना आनंद होता है, ये सबका ही एक्सपीरियंस हो चुका होगा। कभी ना कभी भजन कीर्तन में, मंदिर में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता है। उसको भी मन ऐसा करता है, कभी कभी तो सोचते रहे आगे बंद कर दोबारा से देख इसमें क्या होने वाला। पड़ जाते हैं कभी कभी, ऐसे ही तो हुआ कि ब्रज से रास कर जब परमधाम में गए, फिर इच्छा भी खेल देखे, और फिर आंखें बंद हो गई। ऐसा कभी कभी बहुत प्यारा सपना लगता है तो आंखें बंद करके लेट जाते, देखे तो सही इसका एंड क्या है, आगे क्या होने वाला वो, लेकिन नहीं मिला। तो जो सौपन में अनुभव होता है उसका भी आनंद बयान नहीं किया जा सकता। तो अभी इसीलिए कह रहे सेठी जी, कृष्णा मैं तुझे क्या बताऊं, क्यों क्या वो आनंद है जो मेरी आंखों ने देखा, तो मेरी आंखों की जुबान नहीं कि जो तुझे बता देगी, उसकी भाषा संकेतिक है, तो तुझे संकेतों में समझना है ना। तो दिन था रात तो अब है, मैं जानू या वो जाने। कहने के लिए तो मेरे लिए दिन था, लेकिन असल में रात थी। कैसे सुनिए जी, अब यूं कहे कि भैया हमारे लिए दिन है, लेकिन अंदर से देखे क्या दिन है, रात। भले ही ये सूर्य निकल रहा है, लेकिन हमारे लिए घोर अंधकार है। कैसे, उसको भी नेत्र वाला ही समझेगा। जब तक हमारे अंदर अंदर का प्रकाश नहीं, हम ये नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे परमात्मा मेरे धाम धनी कौन है, कहाँ पर है, कैसी लीलाएं हैं, कहाँ से आई कहाँ जाना है, जब तक नहीं पता, तो ये रात ही है, अंधेरा ही है। भले ही यहाँ का सूर्य देखना, महाराज जी भी कह रहे कि जब ते सूरज देखा लेत अंधेरी गिर, पशु पक्षी या जानवर सब फिरे आके फिर। जब से सूरज निकलता है तो कह रहे हैं कि भैया पूरा ही संसार अपने सांसारिक कार्यों में बिजी हो जाता है, चाहे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सब इस पेट के आहार के लिए कमाई करने चल देते हैं, परमात्मा के देश में नहीं है। तो ये घेर लिया ना, अंधेरे ने घेर लिया। दिन निकलते ही अंदर हजारों विचार आ जाते, ये भी करना वो भी करना, वहां भी जाना यहाँ भी जाना। तो कह रहे महाराज जी ये तो अंधेरी रात है, कहने के लिए दिन है। तो इसीलिए जब तक हमें सतगुरु की पहचान नहीं है, हमारे लिए दिन होते हुए भी रात है। और यदि सदगुरु की पहचान हो गई, अपनी असल पहचान हो गई, तो यहाँ की चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमेशा दिन ही दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है। बात यह दुनिया वालों की ख्वाबी दम क्या पहचान। बात तो ये जो धम आत्माओं की बात है, छिपी बात है, सतगुरु का जो असली स्वरूप है, ये ख्वाबी दम वाले, यानी जो उन कहने से जीव पैदा हुए, वे सतगुरु के असली स्वरूप को पहचान ही नहीं पाते। भले ही चोला धारण करके पास में ही क्यों ना रहे, दिन रात तुम्हारे घर में क्यों ना रहे, तो दिन रात तुम सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन उनके असली स्वरूप को नहीं पहचान। और ये कोई एक नया प्रसंग नहीं सुन। देखो दादा गुरु नानक जी को किसने पहचाना, केवल उनकी आत्मा, रतन भाई। नहीं तो परिवार वाले, मोहल्ले पड़ोस के सब यही कह रहे, अरे ये तो नारायण दास जी हैं और बर्तन बनाने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कौन सा बर्तन अंदर का भी बना दे। बीजांकुर शाखा उपशाखा क्यारी कुंज लता पता, कण कण देखी भरी मिठास श्री राज जी की। कह रहे चाहे बीज हो, चाहे बीज से बना हुआ वृक्ष हो, चाहे वृक्ष की शाखा हो, चाहे उनकी डालियां हो, चाहे क्यारी हो, कुंज लता पता जो भी कुछ है, अब मैं देख रहा हूं कि इसमें सब में क्या है, मेरे सरकार की, मेरे परमात्मा की ही सत्ता कार्य कर रही है। क्यों, क्योंकि ये खेल हमारे लिए है। तो ये सब कुछ किसके लिए, हमारे लिए। मेहर देखत पांच तत्व, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच। चाहे ये पिंड भी मिला है, ये भी मेरे धनी की मेहर है, ये ब्रह्मांड मिला ये भी मेरे धनी की मेहर है। क्यों, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही हमारे लिए बना है विशेष रूप से। कहते हैं ना कि कोई चीज, कोई ज्वेलर है या कोई मतलब कारपेंटर है, वो फर्नीचर बनाता है, लेकिन अपने लिए विशेष किसी निजी के लिए बनवाना है, भाई हमें ये फर्नीचर बनवाना है तो ऑर्डर दिया जाता है। कोई ज्वेलरी बनवानी है तो ऑर्डर दिया जाता है, भाई ऐसे नहीं, ऐसे बननी चाहिए। तो इसीलिए अक्षर ब्रह्म में ब्रह्मांड बनाते थे, लेकिन ये स्पेशली ऑर्डर पर बनाया गया है, हमारे धनी ने हमारे लिए बनाया कि मेरी ब्रह्मात्मा आने वाली है। तो उस चीज में मेहर क्यों नहीं नजर आएगी, और सतगुरु का असल स्वरूप नजर आ जाए, तो फिर तो सारी हृदय की कली कली खिल उठे। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल तो सारी बगिया खिली। है ना, जब सतगुरु से मिलन होता है, सतगुरु का असली स्वरूप नजर आता है, तो उस आनंद को बयान नहीं किया जा सकता। और सतगुरु से बिछुड़न हो, एक शब्द भी सुन ले,
तो कैसे हृदय फटने को, सारा संसार ज्वाला की भांति धधकने लगता है, जलते तवे की तरह नजर आता है। तो ये जब सतगुरु का एहसास होता है, हृदय की कली कली खिलती। तो कह रहे सुनकर धाम धनी की गाथा, आंखों देखी प्रीतम से, उठी गुदगुदी सी मेरे ये, रोम रोम अपने थिरके। मैं सतगुरु की जब ये दृष्टि देखी, ये स्वरूप देखा, तो मेरा तो अंग अंग रखने लगा। हृदय में एक गुदगुदी सी, एक कहे कि अंदर को गुदगुदी कहेंगे उसको, यानी हृदय में कोई गुदगुदी, एक गुदगुदी क्या होती है, एक आनंद की एक अनुभूति। सुख अलग होता है, ये इंद्रियों का विषय है, और आनंद अलग होता है। आनंद को केवल ये हृदय ही एहसास करता है अंदर का। तो कह रहे उनको स्वरूप को देखकर, जिस डाली से टूट गिरी भू उसी मूल में जुड़ जाऊं। अब फिर अंदर ये इच्छा हुई कि जब सतगुरु का असली स्वरूप देख लिया, तो मैं जिस डाली से टूट कर यहाँ पर बिखर चुकी थी, मैं फिर उसी डाली से जुड़ जाऊं, अपने मूल में मैं चली जाऊं। किंतु कभी चाहा नहीं होता मन को वही ममोश लिया, है ना। अपना चाहा नहीं हुआ तो मन को क्या कर लिया, वही ममोश लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, जैसे सतगुरु की विद्या। लेकिन ये बात सुनकर कह रही कि मेरे दिल में भी ये हुआ कि जिस जो आनंद मेरे सतगुरु को मिला, सॉरी, जो आनंद मेरे सतगुरु ने मेरे पति देव को दिया, तो मुझे कब वो आनंद, दूसरे की बात सुनकर ऐसा होता मुझे क्यों नहीं। तो कृष्णा के अंदर भी हुआ कि उस दिन तो हुआ, लेकिन जैसे इन्हों साक्षात कृष्ण रूप में नजर आए, गोपियों के रूप में नजर आए, मेरे को कब मिलेगी, मुझे कब बिता देंगे, मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी। तो ये पीछे भी आया है कि जब कहीं हमारे बीच में रुकावट आ रही, तो हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरी गलत राह चल रही है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर त्रुटि है, जो सदगुरु महाराज जी मेरे से दूर हो रहे हैं। अगर नहीं भी नजर मारा, तो सतगुरु के चरण पकड़कर माफी मांगकर आगे बढ़ो, क्यों हम अज्ञानी, लेकिन सतगुरु सब कुछ जान। तो ऐसा ही कृष्णा के अंदर आया कि मेरे में ऐसे कौन से अवगुण है जो सतगुरु महाराज जी ने मुझे इस आनंद से भी वंचित कर रखा है। कौन सा वो दिन होगा जिस दिन मुझे भी ये आनंद मिलेगा। लेकिन है कि मिलेगा जरूर, जब पति को मिला तो मुझे मिलेगा। तो इसी उम्मीद में कह रहे कि बहुत दिन बीतते चले गए, हम कार्य करते रहे, है ना, बहुत दिन, बस आशा में शायद आज कृपया कर दे। जैसे सेठी पर बरसे, ऐसे में मेरे पर भी अपनी मेहर भरी दृष्टि बरसाए। तो इसी इंतजार में कह रहे कि बहुत समय हो गया, होते 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 कह रहे कि एक दिन ऐसा समय आ ही गया कि हमें बुलावा आया शेरपुर से, कि सावन महीना आ गया और सावन में बी तक चल रही है। तो फिर अंदर में जब चाहना होती है, तो वो जगह जगह भटकता ही है, शायद सतगुरु यहाँ मिल जाए, शायद यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, है तो अंदर में ही वे। लेकिन स्थान का भी कुछ महत्व होता है। शुरू शुरू की स्थिति में जब पक्के हो जाए, फिर कोई स्थिति, कोई परिस्थिति हो, कोई समय हो, कोई स्थान हो, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो कह रहे कि सावन में पता चला भाई बीतक चल रही है, तो इच्छा हुई दोनों पति पत्नी होगी, हम चलती वहीं पर पहुंच गए बीतक में सुनने के लिए। झूठ कूट मिल जाए हम भी, अपने को ही लालच था। जिस झूठ के लिए पहले मना करती थी, अब उस झूठ मूठ के लिए तरस रही कि हमें भी प्रसाद मिल जाए सदा। एक बाहर की झूठन और एक अंदर की झूठन, जो धर्म धनी सतगुरु महाराज जी के मुख से प्रकट होती, जो सीधी हृदय को बींद देती, वो हमें भी मिल जाए। लेकिन सतगुरु बड़े दयालु और उदार थे, अपनाए। सतगुरु बड़े उदार थे, बड़े दयालु थे, उन्होंने हमें अपना लिया। अपनी कृपा का प्रसाद थोड़ा सा हमको भी चढ़ाए। ठीक है, जिस उम्मीद से जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता सुंदर कि वो उम्मीद पूरी ना हो। लेकिन अगर नहीं भी हो रही है, तो उसमें भी सतगुरु का दोष नहीं अपना। जैसे उन्होंने देखो, महाराज जी गए थे ना मतंग ऋषि के आश्रम पर, इतनी ऊंचाई चढ़ाई चढ़कर, और उनके दर्शन नहीं हुए, तो क्या देखा, अरे मेरे अंदर अभी कोई विकार है, इसीलिए मुझे अभी इन ऋषि के दर्शन नहीं हुए। ये नहीं कहा कि ऋषि ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, ये ऋषि है ही नहीं। अंदर माया, मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है अभी, जिससे मुझे दर्शन नहीं हुए। और जब दर्शन नहीं हुए, तो संत के ही दर्शन नहीं हो रहे, ऋषि के दर्शन नहीं हो रहे, तो परमात्मा के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे तुझे। ऐसे ही पीछे देखा, राजकन्या ने भी कई बार, अरे मुझे सतगुरु के दर्शन क्यों नहीं, तो कभी 20 दिन का, कभी 40 दिन का व्रत ले रही है, कभी पन्ना जी जा रही है, कभी शेरपुर जा रही है,
है ना, कभी ऊंचाई भूल जा रही है, कहीं ना कहीं तो मिले। तो जो चलेगा तो वो कुछ ना कुछ अपने को कसेगा। तो ऐसे ही कह रहे कि महाराज जी, संशय से रहता था अंदर, जाने सतगुरु कैसे हैं। जो पति देव ने बताया कि वो तो चित चोर है, वो तो ढोंगी है ना, तू समझ उसके अंदर क्या लीला है। तो मेरे अंदर प्रश्न उठ रहा था, थोड़ा सा संशय था कि मैं तो संत महात्मा ही समझ रही थी, और ये कह रहे कृष्ण है, तो उनके अंदर ऐसा कौन सा इनका अपना निज स्वरूप है जिसको जीव नहीं समझ पाते कि ब्रह्म सृष्टि। तो मेरे अंदर संशय था। तो कह रहे परिचय दिया एक दिन अपना, देख हमें ऐसे है, मूल रूप में सज्जित सब विद, रूप युगल के खुले का। वी तक चर्चा चलते चलते ही कह रही कि जब मैं बैठी थी अंदर में से था कि पति देव कह रही थी, तू समझ इनको क्या चीज है ये, है ना, तू ये छलियां है, छल रही है, ये ढोंगी है, ये महात्मा है, बाहर का वेश धर रखा है, अंदर की शक्ति देख। तो चर्चा सुनते सुनते मेरे अंदर ये था, असल का स्वरूप कौन सा है। तो जो अंदर दिल में बात चल रही क्या वो उनको नहीं पता, पता है। तो कह रहे जब अंदर में मेहर की तो मुझे युगल स्वरूप की झलक आई। ये कहे सुंदर सर जी कपोल है, जैसे पन्ना जी में सुंदर सा, जैसे भाव में भजते थे, जैसे स्वरूप में देखना चाहते थे, उसी रूप में उनको दर्शन हुआ। कोई बाल कृष्ण रूप में देखना चाहते थे, कृष्ण रूप में, कोई रास के स्वरूप में, कोई मोहम्मद साहब के रूप में, कोई देवचंद जी के रूप में, कोई प्राणनाथ जी के रूप में, कोई मूल स्वरूप के रूप में देखना चाहते थे, तो उनको उसी रूप में दीदार होता था। क्योंकि जहां पर आवेश होता है ना, वो आवेश कोई भी रूप धर सकता है। तो अंदर में ये थी कि मैं देखूं तो सही उनका असली रूप कौन सा। तो पहले दिल में श्रद्धा भाव लानी पड़ेगी, तब वो चीज मिली। तो जो अंदर था वो आया। तो कह रहे कि एक दिन बैठे बैठे मुझे मूल स्वरूप की झलक उनके अंदर नजर आई, पूरे वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित, धाम और निज धाम दिखाकर दिखलाए निज अपने। धाम भी दिखाया, निज धाम भी दिखाया, है ना, यानी अक्षरधाम भी, रंग महल भी दिखलाए निज अपने ठाट। पूरे जितने भी ठाट है जो कह रहे हैं ना, वैभव, इश्क और साहिबी। साहिबी का मतलब ये साहिबी सत्ता नहीं, साहिबी का मतलब जो तुम्हारे, जो धनी का जितनी भी संपदा है, उनका आवेश है, उनका जोश है, उनकी एकत्व है, उनका सौंदर्य है, उनका जितना भी विस्तार हकीकत का मार्केट का, वो सब चीज उन्होंने दिखलाई। तिल जेती भी ओट न रखी, मैं हूं कौन और तुम कौन। जैसे तिल होता है छोटा सा तिल, इतने भी ओट यानी इतना भी पर्दा नहीं रखा, साक्षात दिखा दिया कि मैं कौन हूं और तो तुम। अपना निज संबंध दर्शा दिया कि ये मेरे साक्षात धाम है। कौन कौन जिनमें उलझी हो, खेल रहा है संग अब कौन। कौन कौन है जो इस खेल में उलझे और तुम अब किसके साथ खेल रहे हो यहाँ? ये दिखा। कारण कौन, अकारण क्या है, कारण क्या है, और महाकारण। महाकारण तो राज्य के दिल की इच्छा है। कारण क्या है, हमारी इच्छा हुई दुख देखने की। झूठा संसार अक्षरबम के बनाने मिटाने वाला खेल। और अक्षरबम की इच्छा क्या थी कि मैं इनके अंतरंग लीला देखूं। तो कह रहे हैं कि इन सबको बता दे कि कारण कौन है, अकारण क्या है, किसमें कौन तो किसमें कौन। भाई तेरे अंदर कौन है, परमधाम की आत्मा, मेरे अंदर कौन है, साक्षात धामधनी। सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। कौन है तो कौन गे है, कौन हितकारी है, कौन शत्रु है, कौन पराया है, कौन अपना है। ये इनको महसूस करे सुंदर सा जी महाराज जी बीतक के माध्यम से हमको भी दर्शा रहे हैं। कौन है हितेशी और कौन शत्रु है। जो हमें सतगुरु की तरफ को लेकर चले वो हमारा हितेशी, और जो हमें संसार की तरफ को लेकर चले वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु। चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार का मेंबर हो, चाहे अपने गुण अंग इंद्रियां हो। क्योंकि सबसे बड़े शत्रु हमारे अपने अंदर है, हमारा मन है, हमारी इंद्रियों के विषय विकार। ये सबसे बड़े हमारे क्या है, शत्रु है। और यही मन परमात्मा की तरफ को चल जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी। कौन पराया है और कौन अपना है। ये शरीर भी पराया है, अपना नहीं है। अपना हो तो अपने कहने में रहे, छूटे ना फिर ये घर, ये परिवार, जो भी मेरे धनी का अंग, ये सब क्या है, पराया है। केवल अपना है तो अपना धाम धनी। धाम धनी के अंग स्वरूपा आत्मा ही अपने है, सतगुरु। क्यों, क्योंकि अपना का मतलब कौन है, मैं हूं कौन इस दृष्टि से। मैं जीव हूं या आत्मा हूं।
मैं शब्द किससे जुड़, यदि मैं को तुम शरीर से जोड़ रहे हो तो यो मैं शरीर की खड़ी है कि मैं, मेरा पति, मेरा घर, मेरा बच्चे, सब कुछ। लेकिन अगर वही मैं आत्मा से जुड़ जाती, क्योंकि एक मैं यहाँ की मरेगी तो एक आत्मा की मैं खड़ी होगी, तो वो आत्मा की मैं कहेगी कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। तो आत्मा का केवल एक संबंधी है, बाकी यहाँ कोई नहीं। बहुत गहराई की चीज है, अनुभव की चीज है, इसको करके देखे, एकांत में बैठकर सोच कर देखे कौन साथ आया और कौन जाए, कौन मुझे सत्य प्रकाश की ओर लेकर जा रहा है और कौन मुझे अंधकार की ओर धकेल। यही असली दीदार है सुदर्शन। एक एक चीज का खुलासा करना, ये सतगुरु का दीदार है। केवल सतगुरु का दीदार ये नहीं है कि एक झलक दिखा दी और बस कुछ बोले नहीं। सतगुरु का भी असली दीदार ये नहीं है कि तुम्हें कोई सांसारिक बाधाएं तुम्हारे सामने आ रही है, उससे आगा कर रही है। ये तो लौकिक जाहिर चमत्कार है जो पीछे प्रसंग आए हैं कि भाई मेरे बैल चोरी हो रहे थे तो महाराज जी ने मुझे बता दिया, मेरे भाई को पुलिस पकड़ने आई थी बता। ये सब लौकिक मेहर है एक जीव को विश्वास दिलाने के लिए। लेकिन असली मेहर तो ये है कि सतगुरु अपने दिल के सारे भेद खोल खोल कर दिखा दे, जो अब दिखा रहे हैं कृष्णा के माध्यम से, कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हितैषी है और कौन ईर्ष्यालु है, क्या सृष्टि का कारण है, क्या महाकारण है। पूरा ज्ञान व पूरा दर्शन, ये है पूरा दर्शन। शेर और नेर का निवेरा हो जाए, पूरा दर्शन। और ये पूरा ज्ञान ही पूरा दर्शन है। सतगुरु के अंदर की पूर्ण पहचान ही उनका पूर्ण दर्शन है। ये ना समझे कि हमें एक झलक मिल गई तो सतगुरु का दीदार हो। उनके हृदय की एक एक चीज का अनुभव हुआ ना, ये वाणी साक्षात जो वाणी ही उनका दीदार है, पूर्ण रूप से इसका कह रहे हैं कि पूरा ज्ञान पूरा दर्शन, इस पर्सन की उसका एहसास, स्पर्श। कहते हैं त्वचा क्या करती है, स्पर्श का एहसास करती है। तो इस तरह से कह रहे हैं मुझे स्पर्श, कि हाँ मुझे लगा कि मैं अपने धनी की हूँ और मेरे धनी साक्षात बैठे, तो उसका भी मुझे कृपया की। कितनी है बलवान कृपया श्री सतगुरु जी की दिया जाता। ये सतगुरु की कितनी कृपया, कितनी बलशाली। अगर माया बलशाली है तो कृपया भी बलशाली है। कृपया से ही माया के फंद कट सकते हैं, नहीं तो और कोई साधन नहीं। तो जता दिया कि सतगुरु की कृपया कितनी विशाल है, के विदा निज ज्ञान पूर कर वापिस हुए तुम। अब जो उद्देश्य लेकर शेरपुर बीतक में आए थे, कह रहे वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। सतगुरु महाराज जी ने मुझे अपना स्वरूप दिखा दिया, है ना, सौपन में नहीं जागृत करके। पति देव को तो सौपन में ही दिया था, एक झलक दिखाई थी, लेकिन कृष्णा जी को तो पूरा ज्ञान पूरा स्वरूप दिखा दिया। ध्यान देना सुंदर साथ जी, एक स्वरूप तो आएगा झलक, लेकिन फिर सतगुरु के रूप में बैठकर जब बीतक में इतने प्रसंग चले होंगे, तो क्या बीतक ऐसी चल जाती है। स्वामी लाल दास जी की बीतक को देखो तो पूरा पूरी वाणी खुली हुई इसके अंदर, कौन सा पक्ष है जो नहीं है उसमें। तो जब शेरपुर में आम के वृक्ष के नीचे सतगुरु महाराज जी स्वयं बैठकर अपने मुखारविंद से मीठी मीठी वाणी से इन रहस्यों को खोलकर समझाते होंगे, तो वो शब्द सीधे हृदय में जाकर छेद कर, और साथ साथ में दर्शन भी। जैसे पन्ना जी में जब सुंदर साथ को समझाते थे, है ना, तो साथ साथ में दीदार भी कराते थे। ये इनके पास में सत्ता है सतगुरु की। तो ये सब कुछ कह रहे कि मुझे दिखा दिया और दो के एक बनाकर। आप बताओ, महसूस करके, बीतक तो हर साल जाए, बड़े ठाट बाट भी होती है, डेकोरेशन भी होती है, गाजे बाजे से बजाए भी जाते हैं, गायन भी किया जाता है, लेकिन वो सरल से बस, क्या ना, वही एक चटाई बिछाई पेड़ के चबूतरे के नीचे, है ना, आम के वृक्ष के नीचे,
और बड़ी सरल भाषा में महाराज जी समझा रही हैं, लेकिन उनकी सरल भाषा इतनी सरल कि एक एक शब्द रूह के दिल में जाकर होता, अंदर के बैंड बाजे बजते, अंदर का गायन होता। तो क्यों नहीं साक्षात फिर उनके रूप में, सही पूछे तो यही बार बार आता है कि जैसे मेरे धाम धन है ना, परम धाम में चांदनी चौक में वृक्ष के नीचे बैठकर जब लीला करते हैं, तो वही नजारा यहाँ आम के वृक्ष के नीचे बैठकर पूरा ही दिखा रहे हो कि देखो इसी चांदनी चौक में, इसी प्रकाश में तुम्हें बैठाकर तुम्हें परम धाम दिखा रहा हूँ, इसी प्रकाश में बैठाकर तुम्हें मैं संसार दिखा रहा हूँ। तो यहीं बैठे बैठे जब सतगुरु महाराज जी के मुखारविंद से वो शब्द निकलते और हृदय में जाते, तो वो आत्मा जब जागृत होती तो देखती कि मैं बैठी परम धाम में ही बैठी हुई इस खेल को देख रही हूँ। जो उन्होंने बताया कि तुम 3 जन्मों से पति पत्नी हो, तो कैसे बताया? सतगुरु महाराज जी ने उस दृष्टि से देख कर बताया। पूर्व जन्म की बात भी थी, इस जन्म की तो छोड़ो, अव्वल से आखिर तक, परम धाम से पाताल तक उनकी नजर है। और ये नहीं बाहरी बाहर में, अंदर मन तक की बात को जान। कह रहे इस तरह से सतगुरु ने मेरे पर कृपा की और अपने निस्वरूप की पहचान दी, और पहचान लेकर हम अब यहाँ से विदा भी होना है। हमेशा तो ये नहीं है लहरें आवे मेरे सागर खूबी सुख से मेरे, लहर आती है तो जिस पर्पज से गए तो वो उद्देश्य पूरा हुआ, मन की मनोकामना पूर्ण कर दी। क्योंकि इसी उद्देश्य से तो गए थे कि भाई मुझे भी वो मेहर करे सतगुरु, मुझे भी अपना दर्शन दे। और वो होगा किए विदा निज ज्ञान पूर कर वापिस हुए जिलाड़ी हम, दो के एक बनाकर भेजा जिस्म अलग अलग है। जो दो बन रहे थे देह की दृष्टि से कि ये संत है और मैं भैया इनके भक्त आई हुई, दो थे, लेकिन अंतर में एहसास करा दिया कि हम दो नहीं, हम एक हैं, रूहे में तुम मेरे तन। वो एहसास करा दिया कि मैं कोई अलग नहीं हूं, तुम मेरे ही अंग हो। तो दो से एक यानी द्वैत से स्वलीला अद्वैत में पहुंचा दिया। उसमें पहुंचाकर कह रहे जिस्म अलग अलग, अंदर की आत्मा रूह अलग अलग नहीं, जिस्म भले अलग अलग थे। चलते समय कहा हमने पिया कैसे दिन कट पाएंगे, अब पिया पहचान हो गई, अब कैसे तुम्हारे दिन दिन कटेंगे। अब अंदर में एक तरफा, क्योंकि जब तक पहचान नहीं थी तो आ रहे थे, विरह गतरे जाने सोई, जो मिलकर बिछड़ी हुई, जो मीन बिछड़ी जन से यागत जाने सोई। जिसको अब महसूस हो गया हो, जिसको एकत्व का अनुभव हो गया है, जिसने साक्षात दर्शन कर लिए हो, तो भला वो अलग कैसे हो, इसको चीज को महसूस करके देखे सुनना चाहिए। अगर हमें किसी भी रूप के अंदर अपने सतगुरु का स्वरूप नजर आ जाए और फिर से उससे अलग होने के लिए कहे, तो दिल पर छुरे से चलते, सहन नहीं होता। कह रही है कि भाई अब कैसे हमारे दिन कटेंगे सतगुरु महाराज जी, अब तक पहचान नहीं थी तो आराम से रह रहे थे, लेकिन अब पहचान हो गई। भले ही दो में एक है, लेकिन वो जो तन है, जिस तन के माध्यम से वो रस धारा मिल रही है, जिससे मेरी आत्मा की खुराक मिल रही है, वो कहाँ से मिलेगी अब? भले ही अंदर में एक है, लेकिन द्वे दो का रूप धरकर भी तो आनंद अलग ही होगा। एक बात सोचिए यहाँ सुंदर साथ, जब ये कह सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि जब दो के एक बना दिए फिर विरह क्यों है? जब दो के एक बना दिए, पहचान करा दी तुम मेरे तन हो, तो फिर विरह क्यों है? क्योंकि दो से ही तो लीला होती है। परम धाम में भी राज्य एक ही है, फिर उन्होंने क्यों श्यामा जी को प्रकट किया? आनंद के लिए। क्यों बादल श्यामा जी से 12,000 ब्रह्मात्माएं बने? आनंद के लिए। क्यों पशु पक्षी बने? क्यों पेड़ पौधे बने? आनंद के लिए। एकांकी न रमते, अकेला रमण नहीं कर सकते। अंदर में है, लेकिन बाहर में भी अगर जिस तन से हमें वो लीला मिल रही है, हंसी ठिठोली करे तो क्यों होता है? नारायण ने भी क्यों इतने रोग, अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। फिर कौन किसके साथ लीला करे? अगर एक ही हो तो एक से अपने आनंद के लिए वो अनंत रूप धारते। तो नारायण भी तो यहाँ एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में, दोनों की लीला चल रही है। तो यही विरह हो रहा है कि भले ही अंदर में एक है, लेकिन प्रकट रूप में जब आप स्तन में हो, तो अब मैं किससे वाली चर्चा सुनूंगी, किससे प्रेम भरी बातें करूंगी, तो मेरा समय कैसे बीतेगा? तो विरह में रोने, विरह चैन से कब रहने दे, आप बिछुड़ कर रह जाएंगे।
विरह चैन से, ये विरह होना सुंदर सागर, चैन से नहीं रहना। विरह जानना है तो अपने इंद्रावती सखी की देखो, देवचंद जी का देखो, रतनबाई जी का देखो, पुष्पावती सखी का देखो, कितना विरह किया तो तब धाम नहीं मिले। और वो भी महसूस करना, 1 साल तक, अब समय 1 साल तक नजर बंद रहना, ना खाना ना पीना ढंग का, ना सोना। कह रहे कि सिर भी सिर फल हो गए, नारियल की भांति बाल भी हो गए, एक बंद कोठरी में, और रह रहकर सतगुरु की याद आ रही। कितना विरह है। तुम तो कह रहे आहा भी सूखे अंग में, और श्वास भी छोड़े सब। उस स्त्री को महसूस है, विरह भी कोई बलशाली ही रूह सहन कर सकती। एक जो पूरा पक्का जीव, जिसे कहते हैं ना कि पक पक कर विरह की अग्नि में वो तप गया हो, वो विरह को सहन कर सकता है। सामान्य जैसे हमारा जीव है ना, एक जो जरा से कहे कि जरा से कुछ घबराहट हो जाए तो अटैक आ गया भाई मर गया, एक कॉकरोच ही दिख जाए तो हाँ मेरी तो हार्ट बीट बढ़ गई, जरा सी खुशी आई तो उछल उछल के हो गया अटैक आ गया। नहीं, वो पक्का जीव पका पका है। तो देखो ये कहे देवापी और मनु का जीव को कितना पक्का किया गया है। ऐसे नहीं कृपया उतरती, पात्र पर उतरती है, ऐसे नहीं चुने जाते। पात्र देखते हैं, गुण निंदनी मेहर की रूह मैर फूकत माही बहुत। कितना पक्का जीव किया गया हो, और अभी और भी पकाया जा रहा है। तो विरह की भट्टी में चल जलकर कितना पक्का हो गया। खुद कह रहे कि ये तन छोड़ देता, लेकिन आपने खड़ा किया, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पे। तो यहाँ महसूस करे, ये नहीं जो भी आत्मा को पहचान हो जाएगी फिर वो एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती। तो यही कह रहे कि मुझे बहुत हुआ कि अब मैं बिछुड़कर आपसे कैसे रहूंगी महाराज जी, मुझे कुछ बताओ। कह रहे हैं कि सतगुरु महाराज जी एक धागे की अंगूठी पहने हुए थे, उसके विरह को देखकर उन्होंने वो अंगूठी उतार कर दी थी। जैसे कहते हैं ना कि याद में रहते कि चल तू इस अंगूठी को देखते रहना और अपना समय बिताते रहे। जैसे यहाँ कहते भाई विदा हो रहे हैं तो क्या निशानी दे, भैया ये निशानी दे दी, चल इसके साथ रेसिप तो रहते रहना। तो कह रहे महाराज जी ने मुझे अपने हाथ से जो धागे की जो अंगूठी पहने हुए थे वो उतार कर दे दी है ना, और कहा कि बस इसको ले जा, जो भी तू चाहेगी इसमें तुझे सब दीदार हो जाएगा, तू बातें करेगी तो मैं ही इसके रूप में बातें करूँ। तो उस अंगूठी को लेकर कह रहे कि हम जिलाड़ी चल पड़े, है ना। ऐसा लगा साथ है सतगुरु, विदा अकेले नहीं। वो जो अंगूठी दी तो मुझे ऐसा लगा कि सतगुरु की कोई निशानी जाहिर में, अंदर में तो है ही, बाहर में भी देखा कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें साक्षात मेरे सतगुरु हैं। अब मैं अकेली नहीं जा रही। छोड़ा जब गुरुद्वारा हमने, साथ साथ सतगुरु भी थे, रहे जिलाड़ी हम और सेठी लेकिन लगे ना एक। कह रहे जब हम शेरपुर से चले तो सुंदर साथ आए विदा करने के लिए, महाराज जी भी थे। हम दरवाजे से बाहर निकले और जिलाड़ी वापस आ गए, और फिर हमें जिलाड़ी में आकर कभी भी ये नहीं लगा कि हम जैसे अकेले हो। अंगूठी के रूप में ये लगता कि जैसे सतगुरु साक्षात मेरे पास में। कह रहे कि कृपया का जैसे कोई लाइसेंस दे देता ना कि भाई लाइसेंस दे दिया, तुम्हें परमिशन दे दी, ऐसे ही ये अंगूठी जो है सतगुरु के एक कृपया का लाइसेंस रूप थे। उस अंगूठी को रखा। कह रहे हैं कि महिमा अजब पाई मुद्री में, जब जो चाह देख लिया। ऐसी महिमा थी उस अंगूठी में कि जो जो मुझे सतगुरु ने वहां पर दिखाया, जब भी मेरी इच्छा होती थी मैं उसको देख लेती थी। ये कृपया है सुंदर सा। सही पूछे तो पांचों शक्तियों में से एक शक्ति दे दी हुक्म की जाओ। कह रहे कि उसकी बड़ी महिमा थी, जो चाहा देख लिया, आवश्यकता पड़ी अगर कुछ, जब जो चाहा प्राप्त किया। अगर संसार की भी कोई इच्छा हुई तो वो सामने आ जाता था, जो देखना चाहते थे वो दिख जाता था। ये ऐसी लगती थी अंगूठी की साक्षात ही मेरे सतगुरु का ही स्वरूप। दर्शन अगर किसी के चाहे साक्षात करवाती थी, लीला जो भी चाहे देखी मुद्री से मिल जाती थी। चाहे ब्रज को देखना चाहे, चाहे रास को देखना चाहे, चाहे परमधाम को देखना चाहो, चाहे शेरपुर की लीला देखना चाहो, ये सतगुरु की कृपा थी। तो जो चाहता मैं देख लेती थी। इस हर प्रकार पूरी निकली, वह उस पर था पूरा विश्वास। जैसी भी जो सतगुरु महाराज जी ने कहा वो मुझे विश्वास था,
और जब जैसे चाहा ऐसे मैंने उस अंगूठी में हर कुछ पा लिया। और ऐसी लीला कह रहे कि 6 महीने तक, 6 महीने तक ऐसे अंगूठी के साथ में हमने जिलारी में अपना समय बिताया। लेकिन एक रोज क्या हुआ, एक रोज हम और सेठी जी कर बैठे उल्टा प्रश्न। एक दिन हमारे दिल में आया कि हमने उल्टा ही प्रश्न मुद्री से पूछ लिया, हो सकता है कुछ लौकिक हो। उल्टे का मतलब सुंदर सा जी देखो, सतगुरु की जो मेहर आई वो परम धाम का देने के लिए है, यहाँ का नहीं। यहाँ तो फ्री में मिल जाएगा, मांग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कहने कि दुकान पर जाते हैं तो दुकान से जब सौदा खरीदते, अब तो नहीं वो परंपरा, लेकिन पहले थी गांव में। तो जाते थे बच्चे, एक हम जैसे तो एक की बजाय 2 बार जाते थे कि बाबा जी रूंगा देंगे, है ना। कि वो अब की बार 10 की लाए तो अब का बार दूसरी चीज लिया, 2 बार जाएंगे तो 2 बार रूंगा मिलेगा, छोटे छोटे से हैं। तो ऐसा ना वो फ्री में दे देते थे जो सामान खरीदते थे। तो ये सतगुरु की जो बातुनी मेहर होती है ना, ये जाहिरा मेहर तो ना रूंगे में मिल जाती है, लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब तक अज्ञानता है, जैसे हम जैसों की, तो पहले तो रूंगे पे ही दृष्टि जाएगी, सामान लो ना लो, चाहे एक बार के बजाय 2 बार जाना हो तो रूंगा मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि एक रोज सेठी ने और मैंने उस अंगूठी से उल्टा ही प्रश्न करने, तो हो सकता है प्रश्न तो नहीं खोला, लेकिन हो सकता है ये बाहर का ही, बाहर की कुछ डिमांड। पहुंच गई सतगुरु पे वापिस, हम रह गए देख कर दंग। वो अंगूठी तो सतगुरु के पास ही चली गई, उंगली से गायब हुई एकदम, लगे हमें जैसे लुट गई। जो अंगूठी पहने हुए थे हाथ में, वो अंगूठी सतगुरु के पास ही चली गई, हाथ से गायब हो गई। तो ऐसा लगा कि जैसे हम लुट गए हो, जैसे कृपया चली गई वापिस, तुम अनाथ से रह गए हो। लगेगा सुंदर। और होता है, जब भी हम सतगुरु से जाहिरा मांग करते हैं तो कपाट बंद हो जाए। और इसका एक नहीं, गुम्मट जी में देखो, श्री प्राणनाथ जी 1 साल तक रहे। 76 साल जिसे आध्यात्मिक बातें चलती थी, गहन गहन विषयों पर बातें चलती थी, एकांत में, है ना। लेकिन वो माई चली गई, महाराज जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। महाराज जी ने दे दी मुद्री उतार कर जो हीरे की पहने हुए थे, लेकिन उसी दिन से क्या कह दिया, ये दरवाजा बंद। 76 साल जी का भी जाना बंद हो गया। ये देखो सुन, लौकिक मेहर के कारण, लौकिक जाहिरा इच्छा के कारण जो साथ में लगी आत्मा होती है उनका भी छिन जाता है। ऐसे ही तो जब लौकिक मेहर मेहर करेंगे, लौकिक इच्छाएं करेंगे, तो बातुनी मेहर का दरवाजा बंद हो जाता है। कह रहे कि वो तो गायब हो गई, और ऐसा लगा जैसे हम तो लुट गए हो, जैसे कृपया चली गई वापिस, तुम अनाथ से रह गए हो। रहते रहे बहुत दिन यूं ही, बना एक दिन ही। अब क्या करें, जो हो गया तो हो गया, वो वापस चली गई, लेकिन वो तो रीते के रीते रह गया। अब आगे करे तो करे क्या। अब जिस पर इतनी मेहर हो रही है, जिसने दर्शन कर लिया, और जो एक ऐसा अखंड खजाना जो कृपया है, सुंदर सा जी ये अंगूठी कृपया ही है। अब ये कि ऐसा हो सकता है, जब श्री कृष्ण जी मथुरा से गए थे तो नंद बाबा को अपने मुरली और मुकुट दिए थे कि जाकर तुम यशोदा मैया को दे। उन्हीं मुरली मुकुट के साथ में ही वो शक्ति आ गई थी, जो ब्रज में, जो हर एक गोपियों के अंदर थी, जो यशोदा मैया को लगता था मेरा लाला सो। तो कुछ ना कुछ उसमें अपनी सत्ता डाल लेते, जैसे वाणी के रूप में लेके। क्या वाणी में कहने हक बैठे ही नहीं लगे, इसी वाणी के माध्यम से साक्षात दीदार हो जाएगा, लेकिन कृपया हो, उनकी कृपा के बिना। तो ये सतगुरु की कृपा ही तो उठी, उन्होंने कुसुम आशीर्वाद रूप में दी। और अगर वो चली गई तो लूटे पीटे रह जाएंगे, रीते के रीते रह जाएंगे। महसूस तो करे, अगर तुम्हारे से कोई वाणी ले ले, भैया तो वाणी देते, तो कैसा लगेगा घर में। वाणी तो वाणी, मैं तो ये कहूँ अगर एक स्वरूप भी उठा लेना महाराज जी का, तो वहां से ये लगेगा कहाँ खाली हो गया, अगर किसने लूट लिया। जहां चीज प्रॉपर है वहां वही लगेगा, नहीं तो नजर ये जाएगी कहाँ चले गए। तो जो अंगूठी से साक्षात नजर होता हो और वो चली जाए तो कैसा दुख हो। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि भैया गलती हुई तो हुई, लेकिन अब उसका सुधार करो। अब महाराज जी को साक्षात यहाँ पर बुलाने का प्रोग्राम, वो मेहर दोबारा से ले लें।
होता है सुंदर साथ जी, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। ये नहीं कि गिर गए तो गिर ही गए, हुई त्रुटि तो कोई बात नहीं, अब आगे का प्लान बनाओ, महाराज जी को यहाँ बुलाओ, फिर कुछ ना कुछ कृपया जरूर करेंगे। तो महाराज जी को वो निमंत्रण भेजते हैं कि महाराज जी आप यहाँ पर आइए, बहुत अच्छा पहाड़ी इलाका है। तो आपस में विचार कर रहे हैं कि महाराज जी आएंगे यहाँ, हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं को देखेंगे, है ना, इन बादलों को देखेंगे, शीतल शीतल हवा को महसूस करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम सतगुरु महाराज जी पर एक पत्र भेजते हैं। तो भेज रहे निमंत्रण, और अंदर से कह रहे कि अंदर से हमने आत्मिक निमंत्रण भेज दिया, सिर्फ दो पत्र भेज दिए। ध्यान देना, सुनो, दो पत्र भेज दिए, एक बाहर से भेज दिया, एक आत्मिक हृदय से भेज, आत्मा से भेज दिया कि सतगुरु महाराज जी आप आए। क्यों? क्योंकि जो वो मेहर रूपी, कृपया रूपी जो अंगूठी थी वो चली गई, तो अंदर में कितना विरह होगा। तो ये होता सुंदर साथ जी दो निमंत्रण, इसको महसूस कर सकते। अगर दोनों हैं, बाहर से तुमने फॉर्मेलिटी की तो कोई फॉर्मेलिटी वाला ही आएगा, लेकिन अगर तुमने बातुनी के साथ साथ में आत्मिक भी भेजा तो ऐसा हो नहीं सकता, चाहे बाहर का जाए ना जाए, लेकिन अगर आत्मा से तुम बुलाओगे तो वो जरूर आएंगे। तो ये दो पत्र महाराज जी पर भेजे गए। महाराज जी सुंदर साथ को लेकर फिर वहीं जिलाड़ी जाते हैं, और वहां जाकर फिर क्या भजन सत्संग होता है, कैसे उन पर फिर कृपया होती है सुंदर साथ जी, ये प्रसंग अगली मीटिंग में लेंगे। सुंदर साथ जी के लिए इतना ही, कुछ त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी माफ करते रहना। सतगुरु महाराज जी की बहुत बहुत मेहर, बहुत बहुत कृपया। जो घटनाएं सुंदर साथ के साथ में महाराज जी के हुए, जो अनुभव, उनको हम सुन पा रहे सुंदर साथ जी, है ना। और महाराज जी के बारे में बहुत विस्तार से जान पा रहे, उनकी जाहिरा मेहर क्या, बातुनी मेहर क्या है, कैसे कैसे सुंदर साथ को अनुभव कराया, ये सब सतगुरु की ही कृपा है सुंदर साथ। आज के देते सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी। सभी के चरण में कोटि कोटि प्रेम।